वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से काफ़ी मामलात हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अभी मौजूदा वज़ीर आला हैं सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा से, उनकी जानिब से जो है वो वाज़ेह तौर पर ये कहा गया है कि अब वो प्रोटेस्ट करेंगे, वो सड़कों पर आने का जो है वो इरादा भी रखते हैं। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ शर्मिला फारूकी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें ज्वाइन किया है मुज़म्मिल असलम साहब ने। आप दोनों मेहमानान को जो है वो प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। शर्मिला साहिबा, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं कि क्या मामला दिखाई दे रहा है आपको, जो अभी आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें आपने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप लोग अपना प्राइम मिनिस्टर लाएंगे। आपको लगता है कि इस तमाम तर मामले के ऊपर नून लीग आपको सपोर्ट करेगी? जी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो नंबर्स के हवाले से तादाद है वो मुकम्मल है, एंड वी प्लान टू ब्रिंग इन अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। दूसरी अहम चीज़ ये भी है कि ख़ुद PMLN गवर्नमेंट अपने वज़ीर आज़म को डिसोन कर रही है बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ और जो दीगर मामलात हैं जो आपने देखा है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो अनरेस्ट रहा है और जो वहाँ की अवाम की डिमांड्स रही हैं, उस हवाले से वो वज़ीर आज़म और उनकी काबीना वो मसाइल हल नहीं कर पाई। ये बहुत ही क्रिटिकल मामला है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट आती है और हम एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स होते हैं तो हम बेहतर लोगों के मामलात तय कर सकेंगे, लोगों को डिलीवर कर सकेंगे। उस हवाले से हमारी मशावरत जारी है। ठीक है, तो शर्मिला साहिबा, आपको लगता है कि जहां आप लोगों ने विफाक के अंदर जो है वो नून लीग को सपोर्ट किया है, अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी भी तश्कील दे दी है, तो नून लीग जो है वो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने का कोई इरादा भी करती है? देखिए जी, उन्होंने अपने फाइनल डिसीजन तो ज़ाहिरी बात है कि वो फॉर्मली हमें कन्वे करेंगे, लेकिन चूंकि एक कमेटी बनी हुई है, वज़ीर आज़म साहब ने बनाई है, वो उसके ऊपर डिलिब्रेट करेगी और पीपल्स पार्टी से भी इंगेज करेगी। हमारी भी एक मीटिंग है परसों, और उसके हवाले से हम भी अपनी तमाम जो चीज़ें हैं वो सामने रखेंगे। लेकिन इस वक्त एज ऑफ टुडे बिल्कुल पीपल्स पार्टी हैज़ द नंबर्स। हमारे पास फॉरवर्ड ब्लॉक के भी नंबर्स हैं और ऑफ कोर्स हमारे पास 17 सीटें हमारी अपनी हैं, तो वी आर इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। और हम समझते हैं कि हुकूमत साजी करने के बाद जो इस वक्त AJK के जो मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, उसके हवाले से पीपल्स पार्टी बेहतर समझती है पल्स ऑफ द पीपल, और बेहतर तरीके से हम वो मामला जो हैं आगे लेके चल सकते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, सोहेल आफरीदी साहब ने दोबारा जो है वो सड़कों पर आने की बात कर दी है और वो कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है वो बानी PTI को जो है वो रिहाई दिलवाई जाएगी, और ये तमाम तर सूरत हाल उन्होंने अपने हाथ में ले ली है। क्या लगता है सर, माजी में जितने आप लोगों ने एहतजाज किए हैं बानी PTI की रिहाई के लिए, क्या आप लोगों ने मतलूबा नताइज जो हैं वो हासिल किए हैं उससे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ, लेकिन कश्मीर के सिलसिले में एक बात कहना चाहूँगा, अगर आपकी इजाज़त हो। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि वहाँ पे PTI की हुकूमत थी और जिस तरीके से भी उसको तब्दील किया गया वो दुनिया के सामने है। बहरहाल अब मैं ये समझता हूँ कि एक महज़ब तरीका ये है कि अगर वहाँ पे तब्दीली लानी है तो वहाँ 6 से 7 महीने रह गए। बेहतर ये कि वहाँ पे असेंबली तोड़ दी जाए और वहाँ पे जो है नया इलेक्शन करा के फ्रेश मैंडेट से लोग आएँ, बजाय ये कि फॉरवर्ड ब्लॉक की सियासत और ये सियासत, ये कौम के साथ भी ज़्यादती है, मुल्क के साथ भी ज़्यादती है, और जो है ना ये 6 महीने बाद बहरहाल फिर इलेक्शन होना है, तो इससे बेहतर है कि आप इलेक्शन करा दें। तो वो सबके लिए फ़ायदा। अगर पीपल्स पार्टी का मैंडेट है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून का है, PTI का, जिसका भी है, जो है वो सामने आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि फ्रेश मैंडेट से जब आप आएंगे तो जब आप एक्शंस लेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। रहा सवाल ये कि जो आप ये बात कर रहे हैं सोहेल आफरीदी साहब की, तो मैं उनके 3 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, वो जो उनके जलसे हैं उसमें उन्होंने जो वाज़ेह बात की है कि वो जो है इमरान खान साहब से जो है मुलाकात के तालिब हैं, और वो उनका आईनी हक भी है। और बल्कि मैं ख़ुद भी वज़ीर आज़म हाउस पिछले 1 हफ़्ते में 3 दफ़ा गया हूँ और KP को रिप्रेजेंट किया है। वहाँ पे भी जनरली एक यही फीलिंग दी गई थी कि जल्द मुलाकात करा दी जाएगी। तो वो एक मुलाकात की बात है, इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी और खान साहब से वो डायरेक्शन लेंगे और फिर बातें आगे चलेंगी। अगर इन केस ऐसा होता है कि नहीं होती, तो फिर वो उन्होंने कानूनी रास्ते तो सारे ले लिए, ख़त ख़िताबत भी कर दी है, सब कुछ कर दी है, तो उसके बाद फिर वो कोई लाएअमल आ सकता है सामने। लेकिन ये जो अभी आप बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं स्ट्रीट पे आ रहा हूँ और ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ,
ابھی تک فی الحال میری نظر سے کوئی اس طرح کا پروگرام نہیں گزرا. ٹھیک ہے. شمائلہ رائنا صاحبہ بھی مسلم لیگ نون سے ہمیں جوائن کر چکی ہیں. شمائلہ صاحبہ آپ کو بھی پروگرام میں وارملی ویلکم کہیں گے. پرائم منسٹر صاحب نے 3 رکنی کمیٹی بنا دی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو نمبر پورے ہیں اور ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنا پرائم منسٹر وہاں کھڑا کریں گے. بطور اتحادی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وفاق میں انہوں نے سپورٹ کیا ہے تو آپ لوگوں کو یہاں سپورٹ کر دینا چاہیے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو میٹر ہے اس کے اوپر کمیٹی پرائم منسٹر صاحب نے بنا دی ہے. اب کمیٹی جو ہے وہ اپنی مطلب مشاہدے کے مطابق اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب کو جائزہ رپورٹ پیش کرے گی. تو انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اتحادی جو ہیں ان کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جماعتوں نے جمہوریت کے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں، اور آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوگا اور قوم کو بھی کہ جس وقت پاکستان میں جمہوریت ڈی ریل تھی اس وقت چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ سائن ہوئی تھی. اس کی ریزن یہ نہیں تھی کہ کوئی کچھ عہدے ان کو چاہیے اور کچھ گورنمنٹ ہمیں چاہیے. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو پاکستان میں جمہوریت کا تسلسل تھا اس کے لیے ہماری قیادت جو ہے وہ ان کے ساتھ بیٹھی تھی. اور محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا. تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی ایسے نقطے پر ہم جو ہے ہمارا اتحاد جو ہے وہ خراب ہو، اور انشاءاللہ تعالی اس میں کمیٹی بن گئی ہے اور یہ بہتر فیصلہ کرے گی اس کے اوپر. لیکن شمائلہ صاحبہ پھر بھی کوئی پارٹی پالیسی تو ہوگی، کوئی موقف تو ہوگا، کوئی آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کسی حوالے سے، اس پر تھوڑا سا واضح کر دیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ اتحادی جماعتوں کو لے کر ساتھ چلنا کا عندیہ وزیر اعظم صاحب نے پہلے ہی دیا ہوا ہے، اور اس کے اندر تو دوسری کوئی رائے ہی نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بھی کوئی بہتری کا راستہ ہی نکلے گا. مجھے امید ہے کہ جب بڑے بیٹھیں گے اس کے اوپر، ٹاپ لیڈرشپ بیٹھے گی تو انشاءاللہ بہتر فیصلہ کرے گی. ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے.